आज खान पान हमारे भारत में, भारतीय संस्कृति में जो दूध, दही, घी और बड़ा मोटा अनाज होता था, उन अनाज को खाते थे। कोई भी बीमारी नाम की वस्तु नहीं थी। कई डॉक्टर जो धंतर वैद्य और चरक ऋषि, बागवट ऋषि आदि आदि ने हमारे 72,000 भांति प्रकार की नाड़ियाँ हैं शरीर के अंदर। जितनी नाड़ियाँ हैं उतनी भांति की बीमारी लिखी और बीमारी के इलाज भी लिखी। परंतु इतिहास, आयुर्वेद लिपि लिखी, उनका कहना था कि बीमारी तो है नहीं, परंतु हम दवा तो मनुष्य की बीमारी इतनी प्रकार की हो सकती है इसलिए लिखते हैं। बीमारी ही थी नहीं। और आज डॉक्टर भी बहुत है, लाइब्रेरी, जांच आदि आदि 2-2, 3-3 लाख रुपए की जांच होती है। अनेक तरह की लाइब्रेरी, अनेक तरह के यंत्र मनुष्य की खोज के लिए, और अनेक जहाँ देखे वहाँ डॉक्टर, और जिधर देखे वहाँ मेडिकल, और जहाँ दवाइयों को ट्रक के ट्रक, रेलगाड़ी की बुकिंग आती है। और मनुष्य एक छोटे से शहर में एक ट्रक दवाई हफ्ते भर में खा जाते हैं आसपास के लोग, और बीमारी उससे अधिक बढ़ती जाती है। क्या कारण है? जो अच्छी आज वस्तु मानते हैं उनको खाते हैं, बीमारी अधिक बढ़ती है। और पुराने समय में जो हमने कई खान पान की वस्तुएं छोड़ दी, अनाज छोड़ दिया, बड़ा अनाज छोड़ा, और दूध, दही, घी, छाछ आदि छोड़ दिए, उनको तिलांजलि दी, और अच्छे अपने जान में कहते हैं हम अच्छे कमा कर अच्छी वस्तु खाते हैं। कई वस्तुएं खाते हैं होटलों से, कई ऐसी फैक्ट्री है उनकी फैक्ट्री से ले कर खाते हैं, और हम अच्छी वस्तु खाते हैं। तो अच्छी वस्तु खाते हैं तो बीमार क्यों होते हैं? अभी दवाई भी आप अच्छी खाते हो, बहुत खाते हो, यही कारण है। तो क्या दवाई खाने के लिए अच्छी ऐसी चीज़ें खाते हो जिससे भी हमारे जो दवाइयों की फैक्ट्री है वो कम न हो जाए, बढ़ जाए, दवाई बनती रहे। परंतु दवाई बढ़ने से हमारे पर बोझा है, सरकार कहो चाहे हम कहो, हमारी सरकार, हम सरकार के, हमारी सरकार के भी बोझा होता है। और हम कहते हैं कि हमें इतने लाख रुपए बीमार होने पर सरकार को देना चाहिए। तो हम ऐसे संकल्प करें, आत्मनिर्भर करें कि हम बीमार हुए ही नहीं, सरकार का पैसा लगे भी नहीं, ऐसी भावना करें। तो सभी पूरे भारत के अंदर ऐसी संकल्प करते हैं, अच्छा खान पान खाएंगे। जो आज से 200-250 वर्ष या 100 वर्ष पहले खाते थे तो बीमार नहीं होंगे। तो क्यों तो हमें पैसा लेना होगा, और क्यों वहाँ बेडों में सड़ना है? क्या कोई बीमारी का इलाज करने में कोई अच्छा कार्य नहीं होता? उसमें बहुत तकलीफ होती है, कई परिवार के सदस्यों में तकलीफ होती है, रोगी को तकलीफ तो होती है। इसलिए हम पहले से सावधान होकर के हमें खान पान का ध्यान रखना है, पहनाव का ध्यान रखना है। पहनाव से ही कई बीमारियां होती है और कई मिटती है। जैसे आज काले वस्त्र से हमारे सूर्य का प्रकाश नहीं लगता, अंदर कोशिका में जो विटामिन डी आदि मिलती है सूर्य का प्रकाश से सबको शरीर को मिलता है। पहला जो तत्व है जो सूर्य से मिलता है, उस तत्व को हम काले वस्त्र पहन करके ही उसको बंद कर देते हैं। काले वस्त्र पहले जो कोई अपराधी होता था और बार बार अपराध करता था, उग्रवाद से भी चटपट के उग्रवादी होता था, उनके काला मुँह करते थे, और काला मुँह करके और गधे पर चढ़ा करके गांव में या शहर में घुमाते थे। उस टाइम में तो काले वस्त्र का इतना निषेध था। और आज या कोई किसी की बड़ी अपराध गलतियां हो गई, उसको देश निकाला देते थे, उसको काले वस्त्र पहनाते थे, या कोई फांसी अपराधी को देते थे काले वस्त्र से। और जो कोई नेता के या कोई किसी का प्रदर्शन करते हैं तो काले वस्त्र होते थे, अभी भी है। तो इसलिए काले वस्त्र आजकल हजारों प्रकार के वस्त्रों के अलग अलग भांति के वस्त्र है, मुलायम टाइट जैसे भी पहनो। तो काले वस्त्र से आपके क्या कोई शरीर में कोई अस्तित्व में कोई फर्क पड़ता है? जो हमारे वास्तुशास्त्र कहता है काले वस्त्र निषेध है। और हमारे भारतीय संस्कृति की जो सभ्यता है, जो कानून है, जो मर्यादा है, वह भी काले वस्त्र का निषेध मानते हैं। और हमारे राष्ट्र भी काले वस्त्र का निषेध मानता है। राष्ट्र को काले वस्त्र या काले झंडे दिखाते हैं तो राष्ट्र का विरोध माना जाता है। इसलिए काले वस्त्र पहनने से, काले वस्त्र पुराने समय में कोई कारण से कोई अच्छे सुंदर महिला स्त्री होती थी, वह
एक अपना शरीर छुपाने के लिए बाहर निकलती थी, वो पहनती थी। घर में आकर के वह अच्छे वस्त्र, रंग बिरंगे वस्त्र पहनती थी। और यह एक रिवाज भी बन गई काले वस्त्रों की। काले वस्त्र हमारी भारतीय संस्कृति में या वास्तु के हिसाब से जो सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जाता हमारी बॉडी में, और बॉडी में प्रकाश नहीं जाएगा तो अनेक तरह की हमारी बीमारियां, जो मुख्य तत्व है विटामिन डी जो सूर्य का प्रकाश से हमारे शरीर को पूर्ति करता है, वह पूर्ति कम होने से हमारे कई बीमारियां पैदा होती है। इसलिए वस्त्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। खान पान का जो ताज़ा भोजन बना के बड़े अनाज को भोजन बना के उनको खान पान खाना चाहिए। दूध ओरिजिनल, घी ओरिजिनल, और डुप्लीकेट घी या दूध है तो उससे तो कोई दो फल खा लेंगे वही अच्छा है, या उससे बढ़िया पानी पका करके, वो पानी अच्छा बरसात का या नहर का पानी अच्छा पका के खाएंगे तो दूध से अच्छा तो वो जल भी है। ऐसे जो नकली दूध, नकली घी, उससे तो नकली से तो तिलों का तेल या कोई सरसों का तेल निकाल के खाए वो भी अच्छा है। तो कहने का अर्थ है जो हमारी मिक्सन होता है स्वास्थ्य के लिए, कोई मिक्सन करते हैं तो वजह से सरकार बड़ी सख्ताई बरतती है, फिर भी करते हैं तो उनसे सावधान रह करके अपने खान पान का ध्यान रखें, पहनाव का ध्यान रखें, और भारतीय संस्कृति सभ्यता, माता पिता बुजुर्ग और शासन का, और हमारी परिवार के शासन का, समाज के शासन का, समाज की मर्यादा का, आज का जो वर्तमान का जो नौजवान है वह अगर सावधान होगा तो आगे भावी पीढ़ी भी सावधान होगी। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।